हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरेलल एकेडमी पर। मैं दीपक चौधरी। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में आगे क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने होते, चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है क्या, यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का रेशियो क्या है? सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड। इनका रेशियो क्या दे रखा है? 2:1। टोटल कितने हुए? 3। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 25 कम चुने होते, तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का रेशियो अनुपात कितना है? 9:4। इसमें से 25 कम होते, कितने? 25 कम होते। इसमें से 50 कम होते टोटल, तो 25 कम होते तो अनसिलेक्टेड भी कितने होते? -25। कितना होता? 25। उसके बाद में रेशियो क्या आता? क्या है? 9:4। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 9:4। चुने गए तथा न चुने गए लोगों का रेशियो अनुपात क्या दे रखा है? 9:4। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। क्या आएगा? जैसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। न सिलेक्टेड बंदे कितने हैं? अनसिलेक्टेड 25। तो सिलेक्टेड कितने होंगे? सिलेक्टेड कितने होंगे? 25। चलो क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा? रेशियो क्या दे रखा है हम लोगों को? 2:1। इनका रेशियो क्या है? 2:1 रेशियो है। इनके बीच इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? दोनों में डिफरेंस सेम है, तो इन दोनों रेशियो में इनमें डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे? दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना डिफरेंस है? 5। 5 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 10:5। क्या आया? 10:5। दोनों रेशियो के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 1 का। 1 किसके बराबर है? 25 के। 25 के, है ना? तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? क्या पूछा है हम लोग इसे स्टार्टिंग में? टोटल स्टूडेंट 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा? 25 × 15 कितना आएगा? 375। कितना? 375। चलो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, यदि ₹15,525 की राशि दी गई है, सुनील, अनिल और जमील के बीच में इस तरह से विभाजित की जाती है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः ₹22, ₹35, ₹48 कम कर दिए जाएं, तो उनके शेष राशि का रेशियो क्या आएगा? 7:10, 10:13 के अनुपात में हो जाता है। यदि उनके मूल हिस्से में क्रमशः 16, 17 और 37 जोड़ देते हैं, तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा? चलो बच्चों सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है? टोटल राशि कितनी दे रखी है हम लोगों को? 15,525। 15,525 टोटल राशि दे रखी है। किन में बांटा गया है? 3 लोगों में बांटा है। किन में? सुनील, अनिल और जमील, 3 लोगों में बांटा है। तो उसके बाद में कितनी राशि हिस्सों में क्रमशः 22, 35, 48 कम कर दी जाती है? कितनी राशि कम कर दी जाती है? 22, 35, 48 हिस्सों में कम कर दी जाती है। उसके बाद में क्या दे रखा है? हो जाए तो शेष राशि का रेशियो, इसकी राशि कम कर दी जाती है। उसके बाद में शेष राशि का रेशियो क्या आता है? 7:10:13। शेष राशि का रेशियो क्या है? 7:10:13। चलो बच्चों
सोल्व करते हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है, यदि उसके मूल हिस्से में से क्रमशः 16, 77, 37 जोड़े जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या रह जाता है। चलो सोल्व करते हैं। क्या आएगा, इसमें से कम होती है 22, 35, 48, तो कितना आएगा 15,420। कितना आया 15,420। तो ये टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो निकालेंगे तो एक एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनील, अनिल और जमील का निकालने के लिए क्या करेंगे, 17, 13, 20, 10, 30 इनमें बांटी जाती है। कितने, 15,420 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 514। कितना आया 514। तो एक की वैल्यू कितनी आई है 514, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 514 इंटू 514, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 3598, ये 5140 हो जाएगी। ये कितनी आएगी 2 8 6682, 6682। पूछा क्या क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है तो किसमें कितने, उनकी राशि का अनुपात क्या रहा है, कितना जोड़ने के बाद में, स्टार्टिंग में कितनी थी, कितना निकाला था 22, कितना निकाला था 35, कितना निकाला था 48। इसमें कितनी और जोड़ दें, 16, 77 और 37, 16, 77 और 37, कितना दे रखा है, 16, 77, 37 जोड़े जाते हैं तो उनकी राशि में अनुपात क्या रहा है। चलो सोल्व करते हैं। कितना आएगा 6, 3, 36, क्या आया 52। इनका क्या आएगा 7, 6, 7, 6। कितना आया इनका रेशियो 36, 36, 52, 52, 67, 67 आया। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल कर देते हैं तो इनका रेशियो क्या आएगा, क्या आएगा 36 अनुपात 52 अनुपात 67। इनका रेशियो क्या आया 36 अनुपात 52 अनुपात 67। चलो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, 2 बर्तन समान क्षमता के हैं, यदि दूध व पानी का अनुपात 3 अनुपात 1 है और 5 अनुपात 2 है तो उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। 3 अनुपात 2 क्या है, क्या दे रखा है, 2 बर्तन दे रखे हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, 2 बर्तन है अपने पास। तो पहला रेशियो क्या दे रखा है 3 अनुपात 2, क्या दे रखा है 3 अनुपात 2। दूसरा रेशियो क्या दे रखा है 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2। चलो सोल्व करते हैं। ये टोटल कितना हुआ इनका 5, 7। इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा इनका 35। कितना, जैसे कॉमन दे रखा 35 दे रखा हो तो इनको निकालेंगे कि सोल्व कैसे करेंगे, इनका रेशियो कैसे निकालेंगे। इसका कितना गुना है 7, इसका कितना गुना है 5।
तो दूध और मिल्क का रेशियो कैसे निकालेंगे? 7 तिये 21 अनुपात 7 दूनी 14, 5 पंजो 25 अनुपात 10। इनको जोड़ देंगे, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे, क्या आएगा? 46 अनुपात 24। 2 से भाग दे चला जाएगा, क्या आएगा? 23 अनुपात 12। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आया? 23 अनुपात 12। पूछा क्या था? मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात। मिश्रण निकाला है तो मिश्रण का रेशियो क्या आया? 23 अनुपात 12। चलो बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 2 समान धारिता के गिलास शराब व पानी से क्रमशः 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2 से भरे जाते हैं। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो क्यों मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात याद करें। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात याद करें। कैसे याद करेंगे? जैसे क्या दे रखा है? धारिता में गिलास शराब और वाटर दे रखा है, एल्कोहल और वाटर, 2 समान गिलास हैं। कितने? 2। तो इसमें रेशियो क्या दे रखा है? 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। और ये दूसरा क्या दे रखा है रेशियो? 3 अनुपात 2। टोटल कर लेंगे, रेशियो टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 3 अनुपात 3। ये कितना आया? 5। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? रेशियो का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? 15। इक्वल कर लेते हैं तो क्या आएगा रेशियो? 15। तो हम पूछा क्या है? पूछा क्या इसमें? मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? मिश्रण में दूध और एल्कोहल और पानी का रेशियो क्या होगा? एल्कोहल और पानी का रेशियो क्या होगा? 3 किसके बराबर? 15। कितना गुना है? 5। 5 तिये 15। तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 10। 1 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5। 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 9। 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो ऐड कर देंगे, टोटल क्या आएगा? 19 अनुपात 11। कितना आया? 19 अनुपात 11। चलो बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, समान आयतन वाले देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4 और 4 अनुपात 5 है। इन गिलासों में पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? किस में डाला जाता है? एक बड़े बर्तन में इनको मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रण का रेशियो पूछा है हम लोगों से, एल्कोहल और वाटर की मिश्रण का रेशियो पूछा है। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? अम्ल और वाटर का रेशियो दे रखा है। कितने बर्तन दे रखे हैं हम लोगों को? 3 बर्तन दे रखे हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है एसएससी मेंस में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या रेशियो दे रखा है? 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4, 4 अनुपात 5। टोटल रेशियो क्या होगा? टोटल क्या होगा इनका? 5, 4, 3, 7, 9। कितना आया? टोटल कितना है रेशियो? 5, 7, 9। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 5,
इंटू 7 इंटू 9, मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं सीधा, तो कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। इंटू 9, 5 इंटू 7 इंटू 9। क्या इनका रेशियो निकालने की इसके कितना इक्वल है, कितने गुणा है, इसका कितना गुणा है, 7 इंटू 9। इसका कितना गुणा है, 5 इंटू 9। इसका कितना गुणा है, 5 इंटू 7। पूछा क्या है, मिश्रण का, मिश्रण पूछा, टोटल मिश्रण, बड़े बर्तन में अम्ल व पानी का अनुपात, मिश्रण का रेशियो हम लोगों से पूछा है। तो मिश्रण का रेशियो कैसे निकालेंगे, एल्कोहल और वाटर का मिश्रण निकालने के लिए क्या करेंगे, एल्कोहल कितना है, 2 को 7 इंटू 2 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। 63 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 189। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 135। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 180। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 140। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 175। अब इनको ऐड कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आएगा, 1 0 3 1 401। कितना आएगा, 4 4 544। इनका रेशियो क्या आया, 401 अनुपात 544। पूछा क्या था हम लोगों से, क्वेश्चन में क्या पूछा था, तीनों को एक बर्तन में डालने के बाद में अम्ल और वाटर का रेशियो क्या होगा, क्या आया, 401 अनुपात 544। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो एसएससी प्री, मेंस और केट लेवल तक के क्वेश्चन हैं सारे। चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यदि समान आकार के पात्र में स्प्रिट तथा जल भरा है तो चारों पात्रों में स्प्रिट की मात्रा क्रमशः 60%, 70%, 75% और 80% है, तब परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो क्या होगा। परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और इनका रेशियो क्या होगा। चलो देखते हैं क्या आएगा। क्या दे रखा है, स्प्रिट और वाटर का रेशियो दे रखा है, स्प्रिट और वाटर दे रखा है। 4 बर्तन दे रखे हैं, स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या देखा है, 4 बर्तन है, 1 2 3 4 बर्तन दे रखे हैं। तो रेशियो क्या दे रखा है, 60%, 60 है स्प्रिट, तो पानी कितना होगा, 40। 70 है स्प्रिट तो पानी कितना होगा, 30। 75 है स्प्रिट तो पानी कितना होगा, 25। 80 है स्प्रिट तो पानी कितना होगा, 20। टोटल में से कितने में से 60, 100 में से था, टोटल कितना है इनका, 100। 100 इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, 100 इक्वल 100। तो टोटल में से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ही यहीं ऐड कर देते हैं, टोटल इनका निकाल लेते हैं। तो टोटल क्या आएगा, 5 14 28 285 5 4 4 8 8 11 115। कितना आया, 285 अनुपात 115। इनका रेशियो क्या आया,
285:115। इसको हम लोग सिंपल और कर लेते हैं। तो सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, कितना आएगा, कितने से जाता है, 57:23। कितना आया, 57:23। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1, अन्य 2 सिक्कों में 3:5 और बाकी के सिक्कों में 7:5 अनुपात हो जाता है। तो नए सिक्के और सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। चलो सोल्व करते हैं। क्या आएगा, क्या दे रखा है, गोल्ड और सिल्वर के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के हैं। 1 2 3 4 5, कितने सिक्के हैं, 6। जिसको किस हिसाब से बांटा गया है। पहले क्या है, सोने और चांदी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। 2 सिक्के हैं कितने, 3:5 के, 3:5, 3:5। बाकी के 3 सिक्के कितने हैं, 7:5, 7:5 के अनुपात में है। किसके रेशियो में, 7:5 के रेशियो में। टोटल कितना आएगा इनका, टोटल रेशियो कितना आएगा इनका, 3 8 8 12 12 12। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इनको कोई वैल्यू इक्वल करते हैं तो इनको क्या आएगा, इक्वल रेशियो क्या आएगा इनका, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 24। कितना आया, 24। 3 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8। 8 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 12 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। पूछा क्या, टोटल रेशियो बर्तन में वाले इसमें पूछा कि परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी मिश्रण पूछा है। इनका मिश्रण निकालने के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको, गोल्ड और सिल्वर। कितना है, 8 दूनी 16:8, 9:15, 9:15, 14:10, 14:10, 14:10। टोटल कर देंगे तो टोटल क्या आएगा इनका, 5 10 8 18, 1 2 3 4 5 6 68। कितना आया, 68। 76। कितना है, 76:68। इसको और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 19। 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 728। कितना आया इनका रेशियो, 19:17। चलो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन दिया गया है 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है अम्ल और वाटर का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3 और 1:2। 2 बर्तन है, इनका टोटल कितना आएगा, 5, 3। इक्वल करने के लिए इक्वल क्या आएगा इनके, 5 3 15 15। उसके बाद में क्या दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है एक, कितना, 1:3। इन्हें 1:3 में मिला दिया जाता है। रेशियो कितना मिला दिया जाता है, 1:3 में मिला दिया जाता है। रेशियो दिया हुआ है कितने में, 1:3 में मिला दिया जाता है। 1 किसके बराबर है, 15 के। 3 किसके बराबर है, 15 के। चलो इनको क्या, उसके बाद क्या, नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा।